हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 14 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के यानी 13 जून के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अगले साल मेंस जूनियर वर्ल्ड कप कहां पर होगा? तो ये होगा भारत में। और FIH ये बना था 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है लोजेन में और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम। और मेंस जूनियर वर्ल्ड कप ये पहली बार हुआ था 1979 में, 1979 में। हाल ही में UFC यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में मुकाबला जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये बनी है पूजा तोमर। पूजा तोमर। हाल ही में आंध्र प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं N चंद्रबाबू नायडू। ये पहली बार आंध्र प्रदेश के CM बने थे 1995 में। इनकी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी जो बनी थी 1982 में। हाल ही में PM मोदी ने किसान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी करने के लिए हस्ताक्षर किए? तो आंसर इसका 17वीं किसान निधि योजना ये लॉन्च की गई थी फरवरी 2019 में। इसके तहत लगभग 9.3 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। 3 किस्तों में, 2-2 हजार की किस्तों में दिए जाते हैं। और इस साल की ये दूसरी किस्त है। इससे पहले 16वीं किस्त जारी की गई थी फरवरी में और ये 17वीं किस्त जारी की है 10 जून को। हाल ही में कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा बंदरगाह टॉप 20 में रहा? तो ये रहा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। और भारत में टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं। 30 जून को कौन भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में शपथ लेंगे? तो ये लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये हमारी सेना के 30वें चीफ बनेंगे। पहले कौन थे? पहले थे KM करियप्पा। अभी कौन है? अभी हमारे करंट में 29वें भारतीय सेना के चीफ हैं जिनका नाम है मनोज पांडे। बात करें अगर नेवी की तो नेवी के चीफ कौन है? तो वो हैं दिनेश त्रिपाठी। ये अभी थोड़े दिन पहले ही बने हैं। और एयरफोर्स चीफ हैं विवेक राम चौधरी। और हमारे CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये हैं अनिल चौहान। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए सचिव कौन बने? तो ये बने हैं इंदरपाल सिंह बिंद्रा। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये बना था 14 अक्टूबर 2003 को। और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर काम करता है जिसके अभी कैबिनेट मंत्री कौन है? तो दोबारा से बन गई है निर्मला सीतारमन। हाल ही में नीति आयोग के नए निदेशक यानी कि डायरेक्टर कौन बने? तो ये बने हैं आशीष कुमार दास। और नीति आयोग ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था जनवरी 2015 में। इसने रिप्लेस कर दिया है प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में और इसने रिप्लेस कर दिया है, नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है प्लानिंग कमीशन को। और नीति आयोग के अभी CEO कौन है? तो वो है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। और अभी इसके वाइस चेयरमैन कौन है? तो वो है सुमन बेरी। और चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री। हाल ही में किसे ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर इसका राजप्रिय सिंह। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा में अभी विधानसभा चुनाव हुए थे। उड़ीसा विधानसभा में टोटल सीट है 147 जिसमें से 78 जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने। और यहां पर नए CM बने हैं मोहन चरण मांझी। और ये BJP पार्टी के पहले CM बने हैं उड़ीसा में, ये भी याद रखना। और इनसे पहले थे नवीन पटनायक। इनकी पार्टी है BJD बीजू जनता दल जो बनी थी 1997 में। मोहन चरण मांझी ये एक ट्राइबल लीडर हैं। और आपको बता दूं उड़ीसा की टोटल पॉपुलेशन है 4.37 करोड़। इसमें से 1 करोड़ लोग ट्राइबल लोग हैं यानी कि जनजातीय लोग हैं। तो उड़ीसा में ट्राइबल लोगों का अच्छा खासा वोट शेयर है। और उड़ीसा के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। और अरुणाचल प्रदेश के दोबारा से CM बन रहे हैं पेमा खांडू।
और आंध्र प्रदेश के नए सीएम बने हैं जिनका नाम है चंद्रबाबू नायडू, इनकी पार्टी है टीडीपी। और सिक्किम के दोबारा से सीएम बने हैं जिनका नाम है प्रेम सिंह तमांग, इनकी पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ये भी याद रखना। तो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने साल 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया? तो ये किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और जो अभी साल चल रहा है साल 2024, इसको घोषित कर रखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलीड्स। और साल 2026 को घोषित कर रखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट। और साल 2027 को घोषित कर रखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म। और यूएन ने पहली बार कोई साल घोषित किया था 1959-60 को। कौन सा? वर्ल्ड ईयर ऑफ रेफ्यूजी, ये याद रखना। वर्ल्ड ईयर ऑफ रेफ्यूजी, पहली बार वर्ल्ड ईयर ऑफ रेफ्यूजी घोषित किया था 1959-60 में। यूएन कब बना था? यह बना था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है मैनहट्टन में, मैनहट्टन है न्यूयॉर्क में। और अभी इसके एसजी कौन है? तो यूएन के अभी सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो ग्यूटरस, इनका संबंध है पुर्तगाल से। और यूएन के अभी टोटल मेंबर कंट्री हैं 193। इसका 194वां मेंबर कंट्री बनेगा फिलिस्तीन यानी कि पैलेस्टाइन, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाल ही में वाकर उज़्जमा किस कंट्री के नए सेना प्रमुख बने? तो ये बने हैं बांग्लादेश के। और 30 जून को भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख बनेंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये भी याद रखना। और बात करें अगर बांग्लादेश की, तो यहाँ पर पीएम है शेख हसीना, इनकी पार्टी है अवामी लीग। और इनके जो पिताजी थे मुजीब उर रहमान, मुजीब उर रहमान ये बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट थे। और मुजीब उर रहमान को बोला जाता है फादर ऑफ बांग्लादेश। और इन्हीं को बोला जाता है बंग बंधु, बंग बंधु। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन। और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, ढाका में हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक ये कब बना था? ये बना था 1997 में। तो आंसर है इसका बांग्लादेश। हाल ही में भारत और जापान के बीच में जिमैक्स 2024 युद्ध अभ्यास कहां पे शुरू हुआ? तो ये हुआ है योकोसुका में। योकोसुका है जापान में। और जिमैक्स ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ये पहली बार हुई थी 2013 में। कहां पर? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। और जापान के साथ हम एक आर्मी एक्सरसाइज भी करते हैं जिसका नाम है धर्मा गार्डियन, ये भी याद रखना। और बात करें अगर जापान की, तो जापान के अभी पीएम कौन है? तो वो है फ्यूमियो किशिदा, फ्यूमियो किशिदा। और यहां पर मुद्रा चलती है येन। तो आंसर है इसका योकोसुका। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो इसको मनाते हैं 12 जून को। और यूनिसेफ का कहना है कि हर 10 बच्चों में से एक बच्चा चाइल्ड लेबर का शिकार है। और बाल श्रम निषेध दिवस ये मनाता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? ये बना था 11 अप्रैल 1919 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और अभी इसके डीजी कौन है? तो वो है गिलबर्ट हुंगबो, गिलबर्ट हुंगबो। ये टोगो कंट्री के पीएम भी रह चुके हैं। और ILO को 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका 12 जून। हाल ही में फिक्की के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो ये बनी है ज्योति विज। और फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की बना था 1927 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है अनीस शाह, अनीस शाह। और एक होता है एसोकैम, एसोकैम यानी कि एसोसिएशन ऑफ चैम्बर। ये कब बना था? ये बना था 1920 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं संजय नायर, संजय नायर। तो आंसर है इसका ज्योति विज। हाल ही में MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? तो ये बने हैं संग्राम सिंह।
और अगर आपसे पूछे एमएमए में हिस्सा लेने वाले पहले इंडियन कौन थे, तो फर्स्ट इंडियन थी पूजा तोमर। पूजा तोमर, इनका संबंध है यूपी से, और ये यूएफसी में कोई भी बाउट जीतने वाली, यानी कि कोई भी मुकाबला जीतने वाली पहली भारतीय बनी है अभी थोड़े दिन पहले। पूजा तोमर, इनका संबंध है यूपी से, और ये एमएमए में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय थी, और पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं संग्राम सिंह। हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में टॉप पर कौन सा कंट्री रहा, तो ये दोबारा से रहा आइसलैंड, और भारत का रैंक रहा 129। पिछले साल भारत का रैंक था 127, इसमें 2 स्थान की और गिरावट होके भारत का रैंक हो गया है 129। और भारत का जो पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान का रैंक है 145 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, और 146वां रैंक रहा सूडान का। सबसे नीचे रहा इसमें सूडान, और पहले नंबर पे रहा आइसलैंड। भारत का रैंक रहा 129। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को छापता कौन है, तो इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो बना था 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलोजनी में। कोलोजनी कहां पर है, तो ये है स्विट्जरलैंड में। तो आंसर है इसका आइसलैंड। हाल ही में कैनेडियन ग्रां प्री 2024 किसने जीता, तो ये जीता है डच ड्राइवर जिनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन, इनका संबंध है नीदरलैंड से, और इनकी टीम का नाम है रेड बुल। और मैक्स वर्स्टैपेन इस साल कैनेडियन ग्रां प्री के अलावा बहरीन ग्रां प्री, सऊदी अरब ग्रां प्री, जापान ग्रां प्री और चाइना ग्रां प्री भी जीत चुके हैं, ये भी याद रखना। और कार्लोस सैन जूनियर, ये अभी थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीते थे। और लैंडो नॉरिस, इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले मियामी ग्रां प्री जीती थी, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका मैक्स वर्स्टैपेन। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।